वेलकम गाइस, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिजिक्स का चैनल में। और यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में प्रॉपरली डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। मतलब एक डायपोल गिवन है यहाँ पे हमें, और इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना है। ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, तो आप एनसीईआरटी की बुक में जाके देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। ये डायग्राम एग्जाम में प्लॉट करने को आ सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि भाई आपको कहे कि डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जैसा कि आपको बताया गया था प्लस से माइनस की तरफ होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी। ये एक इसका रफली डायग्राम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल की वजह से। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ द डायपोल। ठीक है, एक्सिस ऑफ द डायपोल। और यहां पर एक लाइन होगी, इस वाली लाइन को कहेंगे, इस लाइन का ये पॉइंट, 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 इन सभी पॉइंट्स पर हम इन सभी पॉइंट्स को नाम देंगे इक्विटोरियल पॉइंट्स, या फिर इसे कहेंगे इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब किस एक्सिस के किसी पॉइंट पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमें अब फाइंड आउट करना है। डेरिवेशन इसका बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलो वैल्यू तो भी हम निकाल ही लेंगे, ठीक है, बट पहले उससे पहले कुछ बातें हो जाए यहाँ पे इम्पोर्टेंट। सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो है, ये क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लाइन के टेंजेंशियल, किसी पॉइंट पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और एरो जिस तरफ इस लाइन में एरो बनाए उस तरफ एरो बना दो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये होगी यहाँ पर, ये होगी यहाँ पर, यहाँ पर होगी ये। कोई यहाँ पर पूछता तो यहाँ पर भाई ये होगी इधर। कोई यहाँ पर पूछता तो टेंजेंट ड्रॉ करी, एरो बनाया इधर। कोई यहाँ पर पूछता, टेंजेंट ड्रॉ करी, एरो बनाया। ठीक है, तो टेंजेंट से पता चलेगा किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेक करना चाहें हम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, यहाँ पर चेक करें तो इधर, यहाँ पर चेक करें तो इधर, यहाँ पर चेक करें तो इधर। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट पोजीशंस पे मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दी, क्योंकि डेरिवेशन करते समय और डेरिवेशन के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ। तो जरा गौर से सुनना सभी कि एक्सिस पर मैं ये कह सकता हूं कि P एंड E बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्सिस के हर पर, इन सभी पॉइंट्स पर, इन सभी पॉइंट्स पर, इन सभी के सभी, यहाँ पर कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लो, इस लाइन में एक्सिस कहते हैं इस लाइन को, यहाँ पर कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लो, उन सब जगह जो डायरेक्शन E की होगी, P भी हमारा उसी डायरेक्शन में होगा। चेक कर लो आप। ये अंदर, इसको एक्सिस मत कहना, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो अंदर वाला पोर्शन है, इसकी बात नहीं हो रही है, एक्सिस की बात हो रही है बाहर, आउटसाइड। तो E की डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, अंदर को छोड़ के। और जो इसका P है, उसकी डायरेक्शन भी किधर है, लेफ्ट साइड। मतलब एक्सिस पे E और P सेम डायरेक्शन में होंगे, ध्यान रखना, मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे। बट इक्विटोरियल का तो E राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड है। तो मैं कह सकता हूं कि एट इक्विटोरियल पोजीशन
एट इक्वेटोरियल पोजीशन P and E are in opposite direction. P and E are in opposite direction. Got it? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। तो हमारे पास एक डायपोल है और इधर है इसका पॉजिटिव क्यू और इधर है इसका नेगेटिव क्यू। ये डायग्राम हमने सेम रखा है ऊपर वाले की तरह। लेफ्ट साइड में प्लस क्यू है, राइट साइड में माइनस क्यू चार्ज रखा है, ताकि हम कंपेयर कर सकें दोनों डेरिवेशंस को, दोनों टॉपिक को। और इस डायपोल का ये ओरिजिन है और ओरिजिन से प्लस क्यू तक की जो डिस्टेंस है दिस इज एल, ओरिजिन से माइनस क्यू तक की जो डिस्टेंस है दिस इज ऑल्सो एल। ओके, बताया भी गया है। और एक्सिस पर ही कोई पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, सपोज पॉइंट पी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। पी नाम ना दें ताकि आप पी से फिर कंफ्यूज ना हो जाए। तो सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। ये पॉइंट ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। कितना डिस्टेंस पे? स्मॉल आर। तो हम क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मेथड सिंपल है। क्या करना है, ये जो प्लस क्यू है इसकी वजह से आर पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। नेक्स्ट स्टेप, इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। और फिर दोनों का वेक्टर सम कर देना है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा इस पूरे के पूरे डायपोल की वजह से। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दिस इज ई प्लस, ओनली मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन तो फिर अलग से निकाल लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर पर क्योंकि यह मीडियम एयर है या गिवन नहीं है तो 1 ले लिया। वैल्यू मैग्नीट्यूड प्लस क्यू लिखना है नहीं, सिर्फ क्यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे साइन नहीं लेना है। और डिस्टेंस, इस Q से प्लस Q से पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें लिखनी है। ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है सर जी यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक R। तो दिस विल बिकम L प्लस R, या फिर आप यूँ कहें R प्लस L। ओके, R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखते हैं। प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, यहाँ पे हर जगह इधर 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 इस तरफ। प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू को भी इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हमें पी पॉइंट पे चेक करना है। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखता है प्लस क्यू से बाहर की तरफ, तो इधर होगा जी ई प्लस। चलो जी, बढ़िया हो गया, डायरेक्शन भी मिल गई, वैल्यू भी मिल गई। सिमिलरली माइनस क्यू की वजह से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू, आइए देखते हैं कितना होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ओनली मैग्नीट्यूड क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अपॉन, तो इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी। तो भाई जी ये पूरी डिस्टेंस है R और यहाँ से यहाँ तक है L। तो R में से L कम कर लूँ, हटा दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा ये डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो R माइनस L हो गई ये डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करें, समझें और मुझे बताएं कि ये डिस्टेंस R माइनस L कैसे हो गया, अपना सोचें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो R माइनस L स्क्वायर। डायरेक्शन आइए देखते हैं। माइनस क्यू है तो माइनस क्यू से अंदर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ होगा हर जगह।
तो हमें सिर्फ इस पॉइंट पे पूछा है, तो इस पॉइंट पे मैं लिख देता हूँ इस तरफ होगा ई माइनस। अब देखो कौन बड़ी वैल्यू लेके आएगा यहाँ पे, ई प्लस या ई माइनस। तो हमने देखा क्योंकि ई माइनस के अपॉन में छोटी डिजिट है तो दिस इज लार्ज, ये वैल्यू बड़ी है तो दिस इज स्मॉल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ई माइनस स्मॉल, ई प्लस स्मॉल होगा सॉरी, और ई माइनस लार्ज होगा। इसीलिए मैंने डायग्राम में भी ई माइनस को लार्ज दिखाया, ई प्लस को स्मॉल। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, जो बड़ा है उस तरफ, मतलब कि इस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा जी, क्योंकि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, ई प्लस इस तरफ है, ई माइनस इस तरफ है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी आएगा वो आएगा ई माइनस में से ई प्लस को घटाकर, बड़े में से छोटे को घटाकर, और डायरेक्शन इस तरफ आ गई। अगर हम ऊपर वाले डायग्राम से कंपेयर करें तो वहाँ पर भी इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, राइट साइड था, और सिस्टम भी सेम था। देखो प्लस क्यू चार्ज इधर, प्लस क्यू चार्ज ये रहा। सिमिलरली यहाँ देखो माइनस क्यू चार्ज ये रहा, और यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज। तो सेम ओरिएंटेशन है, तो फील्ड की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड आ रही है, और जो कि करेक्ट है। हमारा यहाँ भी डेरिवेशन लेफ्ट साइड ही बता रहा है। ठीक है, सॉल्व करते ही माइनस होगा 1/, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्यू भी कॉमन ले लेते हैं। ई माइनस में बचेगा मेरे पास 1/r माइनस एल होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, और 1/4πε0 क्यू कॉमन हो गया 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई ओपन करना है, इधर मल्टीप्लाई ओपन कर दो, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। तो ई टोटल जो आएगा कितना आएगा देखते हैं। Q/4πε0 तो आ गया जी बाहर, बचा क्या, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, मतलब r स्क्वायर प्लस एल को इधर इंटू करके ओपन कर दिया, माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन, देखो यहाँ r माइनस एल 2 बार है और r प्लस एल 2 बार है, तो मैं इसको लिखता हूँ r माइनस एल 2 बार, और r प्लस एल भी 2 बार। बहुत सही हो गया। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बना Q/4πε0, ये माइनस अंदर ओपन करेंगे, दिस विल बिकम r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl अपॉन, देखो a माइनस बी a प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बार हो गए, स्क्वायर हो गया। ऊपर देखा हमने क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एंड l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, and 2rl and 2rl will become 4rl. Then what will we have? E is equal to Q/4πε0 2 into 2rl, 2 बार आ गए 2rl है ना, अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस डायपोल की जो लेंथ थी वो थी 2l, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, दोनों में से कोई एक चार्ज यानी कि Q इंटू डायपोल की लेंथ 2l, तो Q इंटू 2l बन गया डायपोल मोमेंट P, तो Q इंटू 2l बन गया डायपोल मोमेंट P, तो ये 2 बच गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कितना आ गया, एक्सियल पॉइंट पे वो आ गया 1/4πε0, ये वाला 2 यहाँ उतार दिया, और ये 2 और L और Q 2L ये बन गया P, और बचा यहाँ पे R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो जी अब वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं।
तो ये बात मैंने पहले बताई थी। एक्सिस पे क्या हो रहा है, एक्सिस पे P और E सेम डायरेक्शन में है, तो मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल इज इक्वल टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू P वेक्टर टू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, वो देखते हैं। अगर इफ दिस पॉइंट इज एट वेरी फार डिस्टेंस, फार ऑफ पॉइंट, अगर ये बहुत दूर, इफ इट इज फार ऑफ, बहुत दूर हो, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ R इतना बड़ा होगा कि L बहुत छोटा, L होगा बहुत कम, तो मैं कह सकता हूँ R का स्क्वायर बहुत ही बड़ा होगा L स्क्वायर से। तो R स्क्वायर से L स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर को R स्क्वायर में जोड़ें चाहे घटाएं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू R स्क्वायर। तो इस परिस्थिति में E एक्सिस कितना बन जाएगा, आइए देखते हैं। E एक्सियल या E एक्सिस बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर फॉर्म में 2PR अपॉन L स्क्वायर नेगलेक्ट कर दिया अगर, तो दिस विल बिकम R स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स R4, एक R से एक R कैंसिल, तो दिस विल बिकम E एट एन एक्सियल पॉइंट मैग्नीट्यूड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, 2P अपॉन R क्यूब। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल जब पॉइंट बहुत दूर हो, और ये तब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल जब पॉइंट बहुत दूर ना हो। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इस बार हमारे इस डेरिवेशन में एक डायपोल है। सपोज हमारे पास ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्ज हैं, +Q -Q, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L। इफ़ दिस इज ओरिजिन देन दिस इज L एंड दिस इज L। और इक्वेटोरियल पॉइंट कौन से हो गए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे कौन से पॉइंट हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट है। ओके, तो हम किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं। सपोज हमने इस पॉइंट को लिया, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही पहले +Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर -Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों की डायरेक्शन देखेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से सेम कल वाले डेरिवेशन की तरह, सेम पीछे वाले डेरिवेशन की तरह R दूर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एट पॉइंट P, इस पॉइंट का नाम P रख लेते हैं, ड्यू टू +Q चार्ज। तो E+ ले लेते हैं उसे, दैट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो साइन नहीं लेना, अपॉन चार्ज अपॉन ये वाली डिस्टेंस, एंड दिस वन इज फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट दिस इज L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हमें इस डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो अंदर जो बचा है वही वो बस बचेगा, ठीक है। यहाँ पर रूट और स्क्वायर होना था और स्क्वायर से रूट तब कट जाना था, बट हम यहाँ पे लिख लेते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये चार्ज है +Q, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हम निकाल चुके, डायरेक्शन किधर होगी, +Q की वजह से आउटसाइड, मतलब इस तरफ,
ये हो गई ई प्लस की डायरेक्शन। ओके, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ई माइनस एज्यूम कर लेते हैं, दैट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओनली मैग्नीट्यूड क्यू अपॉन, देखो ये माइनस क्यू का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ये डिस्टेंस सेम इतनी ही आएगी, तो फिर स्क्वायर से रूट फिर कट जाएगा, तो अंदर जो लिखा है बस वही बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आर स्क्वायर होना था ना अपॉन में। और ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पर, तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पे, पॉइंट से चार्ज की तरफ, इनसाइड द नेगेटिव चार्ज। तो मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी ई माइनस की वो इधर आएगी, ठीक है, ई माइनस इधर आएगा ये। चलो जी, तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अब वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा डैश डैश करके बनाते हैं। तो सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, है ना। और ये अगर थीटा है तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, ये अगर थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम ढंग से देखें तो ऐसे जेड की शेप बन रही है। जब भी ऐसे जेड की शेप बनेगी तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, चलो जी, दूसरी बात, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो फिर जो ये लाइन कट करके जा रही है ये दोनों से सेम एंगल बनाएगी, क्योंकि ये भी थीटा है तो दैट इज ऑल्सो थीटा। तो वेक्टर जिस डायरेक्शन से एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा। तो ई प्लस का इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से इसने एंगल फॉर्म किया है उस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, ये याद रखें, ई प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एक चीज़ और देखें, ई प्लस का जो मैग्नीट्यूड है, ई माइनस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो मैं दोनों को ई मान लेता हूँ, दोनों को ई मान लेता हूँ। तो ई प्लस का मैग्नीट्यूड भी ई हो गया, ठीक है, ये कट कर देते हैं। और ई माइनस का यहाँ पे तो रहने दो ई प्लस ई माइनस, बट मैग्नीट्यूड लिख दिया, चलो यहाँ लिख भी देते हैं ई प्लस कॉस थीटा, ठीक है। बाद में ई प्लस ई माइनस की वैल्यू ई रख देंगे। तो वेक्टर जिस डायरेक्शन से एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में कॉस थीटा, तब उसके परपेंडिकुलर यहाँ क्या बनेगा, ई प्लस साइन थीटा। ओके, सिमिलरली ये ई माइनस इस डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो ई माइनस का इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ जाएगा, ई माइनस कॉस थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ जाएगा, ई माइनस साइन थीटा। अब भाई जी एक चीज़ देखें यहाँ पे, सभी भाई जी क्या मतलब बहन जी भी सब एक चीज़ देखें कि भाई ई प्लस का मैग्नीट्यूड भी ई है और ई माइनस का मैग्नीट्यूड भी ई है। दूसरी चीज़, थीटा भी देखो हर जगह फिक्स है, तो ई माइनस साइन थीटा से ई प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो पी पे जो टोटल फील्ड बचेगा वो इतना प्लस इतना ही बचेगा। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, थोड़ा इसको किनारे करें, तो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सभी के कॉस थीटा का सम, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो गए, और ई प्लस ई माइनस दोनों की वैल्यू ई है, तो ई कॉस थीटा, देन दिस विल बिकम 2e कॉस थीटा। और ई की वैल्यू ऊपर से रख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रही ई की वैल्यू, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा इन दोनों में से किसी भी ट्रायंगल से निकाल लो, तो
तो मैं इस ट्रायंगल से अगर cos थीटा निकालना चाहूँ, cos थीटा होगा बेस यानी कि L अपॉन हाइपोटेनियस है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी कि पावर 1/2। यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू दी पावर 1/2। तो ये कितना बना, P पे जो टोटल फील्ड है वो मेरा बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो 2QL दैट दिस विल बिकम डाइपोल मोमेंट P। डाइपोल मोमेंट क्या था, चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 2L। ठीक है, तो ये बन गया P अपॉन ये बना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर, देखो ये है 1 और ये है हाफ, बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होगी, तो 1 प्लस हाफ विल बिकम 3/2। 1 प्लस हाफ विल बिकम 3/2। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर डायरेक्शन लिखना चाहूँ तो यहाँ ध्यान से देखें, इस सिस्टम का टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, इस तरफ आ गया जी। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया, इधर। और इस सिस्टम का अपना खुद का डायपोल मोमेंट किधर है, इधर। तो मैं कह सकता हूँ कि डायपोल मोमेंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरे को अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा फील्ड एट P की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगी। ये हो गया, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एंड दिस इज द कंप्लीट वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। अब इसमें एक कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन क्या है आइए उसको देखते हैं कि इफ पॉइंट इज फार अवे, अगर R इज ग्रेटर देन L हो तो R स्क्वायर बहुत बहुत ज़्यादा होगा। फार अवे पॉइंट या फार ऑफ कह दे, पॉइंट बहुत दूर है तब, तो ये कंडीशन लगेगी। तो L स्क्वायर को R स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल ले लेंगे, देन EP का मैग्नीट्यूड बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। L स्क्वायर तो हट गया तो 3/2, बेस सेम हो, पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कटा, दैट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये आ गया किसी इक्वेटोरियल P पॉइंट पे, किसी इक्वेटोरियल P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ओके, ये आ गया। तो एक्सिस पे हमने देखा कि एक्सिस के किसी पॉइंट पे कितना है 2P अपॉन R क्यूब, फार ऑफ पॉइंट पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो है ही। इक्वेटोरियल पे भी क्या है P अपॉन R क्यूब और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो है ही। तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस R डिस्टेंस पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल उतनी ही दूर, दोनों का रेशियो आएगा 2:1। एक्सिस का हमेशा इक्वेटोरियल के डबल होगा, पॉइंट याद रखें, एक्सिस का हमेशा इक्वेटोरियल के डबल होगा। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एंड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम बात करेंगे किसकी, उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की। सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और गॉस थ्योरम की। ठीक है, गॉस थ्योरम टॉपिक रहेगा हमारा, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इन एप्लीकेशन में हम स्पेशली 3 एप्लीकेशंस देखेंगे, तो 1, 2 और 3 टॉपिक के। ठीक है, तो 5 टॉपिक्स टोटल हमारे अब बाकी हैं, थ्योरी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम NCERT सॉल्व करते हैं, देन वी विल सॉल्व। अगर हमें लगा कि टाइम इनफ है तो हम PYQ भी सॉल्व करेंगे, अदरवाइज
PYQ एग्ज़ाम आने से कुछ महीनों पहले देखेंगे। हम अभी फ़िलहाल चलेंगे, अपने टॉपिक्स पढ़ाएंगे और NCERT के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट और ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फिज़िक्स का चैनल और इस वीडियो को भी। मिलते हैं आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।